रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ ब्लारो। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बकरियों के नाक से पानी चलने का है, नज़ले का है। तो ये मसला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वजह क्या है? ये स्मोक, सर्दी की आमद, सर्दी का शुरू और धूल मट्टी, मौसम खुश्क, बारिशें नहीं हुई। तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। तो अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, वो पूछना हो, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0347 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। तो इस पर आप रब्ता भी कर सकते हैं, कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी कॉल करनी हो सुबह के वक्त ना किया करें, 10 बजे के बाद कॉल किया करें। व्हाट्सएप पर मैसेज आप 24 घंटे कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आपको बताते हैं ये मसला क्यों पेश आता है। तो मसला था कि नाक से पानी का बहना, नाक से नज़ला, जो आजकल आम है जानवरों में। जैसा कि ये देखें, मेरे जानवरों को भी नज़ला है। तो इनकी वजह क्या है? पहले तो इनकी मेन वजह पर बात करें। ये जानवर जब चराई पर जाते हैं ना, वहाँ पानी पीते हैं बाहर खालों से, नालों से, मतलब पानी खड़ा हुआ पी लेते हैं। ठंडा पानी होता है और पता नहीं 2-2, 3-3 दिन पुराना पानी होता है, जिसकी वजह से ये मसला आम चल रहा है और आम आ जाता है। तो जब भी जानवरों को बाहर चराई पर भेजें तो कोशिश करें इनके ना पानी ने किसी जगह से साफ़ मुहैया करें। लेकिन हम अपने जानवरों को साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं से रास्ते में जाते कहीं ना किसी जगह से ये पानी पी लेते हैं। एक तो वजह ये है, हम पानी जहाँ पर भी हमारे जानवर जाएं वहाँ पानी पीछे लेके जाना होता है, लड़कों ने पानी ने वहाँ पिलाना होता है साफ़ पानी। तो ये मसला साफ़ पानी की वजह से, ना पीने की वजह से इनको आता है। दूसरा मसला ये सर्दी की, ये जो हवाएं हैं इनकी वजह से, स्मोक की वजह से। तो दूसरा ये जो सुबह के ये धूल मट्टी है इसकी वजह से, ठंडी हवा से, मौसम में। और जिस तरह आँखों से पानी चलने का मसला है, नाक में पानी चलने का भी मसला है। शेड के अंदर जो गैसें बनती हैं उनकी वजह से इनके नाक चलना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब शदीद सर्दी में ये मसला कम आता है। ये सर्दी जब शुरू होती है ना, तो उस वक्त ये मसला ज़्यादा आता है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, तो इनमें बीमारियां भी अटैक करती हैं उस वक्त। अब जब भी सर्दी से मौसम तब्दील होगा तो ये मसला इनको आम देखने को मिलेगा हर जगह। मैं नहीं कहता कि मेरे जानवरों को नहीं है, फ़लाँ जानवरों को, या हर जगह आपको मसला देखने को मिलेगा आम। तो इसका हल आपने कुछ इस तरह करना है। अगर तो ये मसला ज़्यादा हो गए, आप इन्हें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, वो भी 3 दिन। मैं कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता हूँ? मैं ट्राइबरसन इनके लिए इस्तेमाल करता हूँ। नज़ले में 3 दिन इस्तेमाल करता हूँ। बड़ी बकरी में वो करता हूँ मैं 6 सीसी, नॉर्मल साइज़ की बकरी में वो 4 सीसी, और छोटे बच्चे में मतलब 2 सीसी। 3 दिन आपने 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। 3 दिन से कम इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको 3 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और जानवर क्लियर भी होगा। अगर फिर भी नहीं जानवर क्लियर हो रहा तो और भी इंजेक्शन है, लेकिन मैं ट्राइबरसन का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर फिर भी नहीं ये क्लियर हो रहा, फिर मैं आपको एक सादा सा और सस्ता सा फार्मूला बता देता हूँ। आपने वो जानवरों को इस्तेमाल करवाना है। आपने ले लेनी है 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम ही मुलट्ठी। चीज़ें नोट कर लें, 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम मुलट्ठी। इनको आपने 1 केजी पानी में पकने के लिए रख देना है। जब पानी हाफ़ केजी रह जाए, मतलब आधा किलो पानी रह जाए, तो आपने उसमें आधा किलो मिक्स कर लेना है दूसरा ऑयल, सरसों का। सरसों का ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, तिलों का ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, कोई भी ऑयल मिक्स करें। और यह जानवर को रात के वक्त 30 सीसी दे दें। बड़े जानवर को 30 सीसी, छोटे को 20 सीसी। अगर बच्चा है तो उससे 15 से 10 सीसी। ये भी आपने मतलब उसे ठंडा करके छान के रख लेना है।
3 से 4 दिन इस्तेमाल करवाएं, नज़ला जो नाक से पानी चलना बहना ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास तो दोनों चीज़ों के रिज़ल्ट आए हैं, इंजेक्शन के साथ भी और इस फार्मूले के भी साथ। तो खांसी का हमने आपको पहले बता दिया था, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था खांसी का मसला होगा तो वो भी फार्मूला बताया, आँखों में पानी चलने का वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब ये नाक से पानी चलने का आँखों वाली वीडियो या इससे बाद होगी या इससे पहले, ये मुझे नहीं पता, वीडियो दोनों मेरे पास मौजूद है। अब दोनों में से अपलोडिंग के वक्त देखी जाएगी कौन सी पहले कीजिए। तो ये मसले आजकल ना नवंबर में आम चल रहे होते हैं, तो मौसम कुछ ही इस तरह का, जानवरों को सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है तो सर्दी से बचाएं, इन हवाओं से बचाएं। शेड के मतलब रात को कमरे के अंदर बंद किया करें, कमरा इस तरह का होना चाहिए, मैं पहले भी वीडियो में दिखा। और तकरीबन 9-10 बजे तक हमारी बकरियां इस शेड में होती है। तो ये देखें तरपाल का इस्तेमाल किया हुआ है, तरपालें खींच दिया करें, जानवरों को बाहर सर्दी में ना बैठने दिया करें, ठंडा पानी ना पीने दिया करें। और दूसरी मेन चीज़ याद रखें, सुबह जब भी इन्हें पानी देना है वो धूप निकली पर तकरीबन 10 बजे के बाद इन्हें पानी दें। सुबह सुबह के टाइम पानी भी ना दें, फिर भी ये मसला नहीं आएगा। ठंडा पानी हरगिज़ ना दें सर्दी में। कोशिश करें कि अपने फार्म में कोई गीज़र वगैरह का इंतज़ाम करें, पानी गर्म दें जानवरों को, और हर 2 घंटे बाद पानी तब्दील करते जाएं। ताज़ा पानी, जब जानवर ताज़ा पानी पिएगा तो इनमें ये मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब जानवर ठंडा पानी पिएगा तो इनमें ये मसला अक्सर और बहुत ज़्यादा आएगा। ठंडे पानी की वजह से आता है मसला। तो यहाँ तक कि बीमारी कोई भी है ना, वो जानलेवा हो सकती है, लेकिन क्या आपको अगर हल ना किया जाए, ये नाक 1-2 दिन बंद रहेगा, 3 दिन बंद रहेगा, 4 दिन बंद रहेगा, तो फिर उसके बाद मसला कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जानवरों को, इनको ना गर्म पानी से इनका नाक धोएं। अगर आपको ऊपर नज़ला पानी चलता नज़र आ रहा तो अच्छी तरह ना गर्म पानी के साथ टॉवल के साथ इन्हें धोएं और इनका नाक साफ़ करें। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, अच्छी तरह ना इनका नाक को साफ़ करना है सुबह शाम। जब भी आप देखें इनको मतलब नाक बंद नहीं होने देना, जब नाक बंद होगा तो इनकी सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, तो जानवर उस वक्त स्ट्रेस में आएगा, टम्परेचर भी होगा इसको नज़ले के साथ। तो जब जो आपने ट्राइबरसन इंजेक्शन इस्तेमाल करना है उसके साथ आपको टम्परेचर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको हमारी बातें भी अच्छी लगी हो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ मिस नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई भी सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।